ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो राधा रानी देखने के लिए आई थी। जिसने गोवर्धन पर्वत उठाया वो बालक देखने लायक तो है। जैसे ही वो बरसाने से यहाँ चल के आई थी तो उनके चेहरे पे तेज बहुत था, वो सुंदर बहुत थी। और जो यशोदा मैया जो कृष्ण भगवान की माता थी उसने उसकी गोद भर दी। हमारे लाला के लिए बहुत ठीक रही क्योंकि सुंदर बहुत थी। जैसे ही वो वापसी गई अपने घर बरसाने तो वहाँ राजा के पास सभा लग रही थी। उसका पता एक राजा था, उसके पास सभा लग रही थी। तो उसने अपने पिता से कहा मैं वहाँ गई थी, जिसने गोवर्धन पर्वत उठाया तो मैं उसके घर गई थी, पर उसकी मम्मी ने मेरी गोद भर दी है। तो राजा को तो रिश्ता ठीक लगा, जिसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया मामूली आदमी तो हो ही नहीं सकता, रिश्ते के लिए ठीक। पर जो वहाँ मंत्रिमंडल बैठा था, जो मंत्री बैठे थे, उन्होंने विरोध किया था। वो उस राजा सही कैसे हो सकता? आप एक राजा हो, एक राजा ही ढूंढो रिश्ते के लिए, अपने से नीचे नहीं देखता है लड़की वाला। आप एक राजा हो, एक राजा ही ढूंढो रिश्ते के लिए। और राधा रानी गोरी बहुत है, वो काला कलूटा है, वो सही कैसे हो सकता है रिश्ते के लिए? और आप एक राजा हो, वो ग्वारिया है, गाय चराते हैं, वो रिश्ते के लिए सही नहीं हो सकता। तो उसने कहा, राजा ने, विश्वान राजा ने, राधा रानी के पिता ने, जिसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया मामूली आदमी नहीं हो सकता। तो उन्होंने पक्के रिश्ता करने के लिए मोतियों की माला भेजी थी। पहले मोती चलते थे रिश्ते, तो उन्होंने 2 मोतियों की माला भेजी थी आनंद। पहले से प्रथा चलती आ रही है, जो बेटी वाले से जो सुगन आता है उसका डबल करके देना होता है लड़के वाले। जैसे 2 माला आई थी, 2 की 4 करके देनी थी। नंद बाबा और यशोदा मैया ने कहा हमारे पास तो एक बीज भी नहीं है। मोतियों की बहुत कीमत होती थी पहले भी और अब भी। उन्होंने कहा हमारे पास तो एक बीज भी नहीं है मोती का, हम डबल कहाँ से करके देंगे, 2 की 4 कहाँ से करके देंगे? तो उन्होंने कहा नंद बाबा ना, हम दोनों उनको वापसी कर देंगे, हम पर डबल करने के लिए नहीं है। अगर उन्हें रिश्ता करना होगा तो कर देंगे, नहीं तो कोई बात ना, हम पर 2 की 4 करने के लिए नहीं है। तो जैसे ही उसने कृष्ण भगवान ने ये बात सुनी, जैसे माता पिता आपस में बात कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने ये बात सुनी तो उन्होंने अलमारी में से एक माला चुराई और यहाँ बखेर गया था। अब भी पेड़ है, यहाँ बखेर गया था। जैसे ही सुबह हुई, यशोदा ने कहा नंद बाबा से, तो नंद बाबा ने यशोदा से कहा उनकी मालाओं को उनको वापसी कर देते हैं। देखा तो 2 माला में से एक ही माला थी, क्योंकि एक कृष्ण ने चुरा ली। उन्होंने कहा एक ही माला है। तो उन्होंने कहा एक माला कहाँ गई? बोले घर में एक ही चोर है, उसे नहीं चुराई। तो कृष्ण को बुलाया गया, तूने मोती चुराए हैं? बोला हाँ। भैया अब तक तू माखन चुराता था, तू मोती की चोरी भी करने लगा, घर में ऐसी चोरी करने लगा। बोल बाबा आप पे डबल करने के लिए थे। बोल डबल करने के लिए नहीं थे, पर 2 तो वापसी कर सकते थे, अब तो एक ही रहेगी। अब एक को हम कैसे वापसी करें? कहाँ कर आया तू उस माला? तो उसने कहा मैं बाबा उनको बोया हूँ। बोल बेटे बोने की चीज़ नहीं, समंदर बोने की चीज़ है, बोई नहीं जाती। नहीं बाबा मैं बोया हूँ, आप मेरे साथ चलो। तो बैलों की गाड़ी जुड़वाई वहाँ से। तो यहाँ देखा ये पेड़ पहाड़ हैं, अब झाड़ हैं, रात रात में खड़े हुए, इनसे मोती लग रहे। तो यहाँ से 2 बैलों की गाड़ी भर के बरसाना भेजी थी। जब उस राजा ने कहा था आप उसको एक ग्वारिया बताते हो, मेरे महल में 1000, 2000, 10,000 माला पा सकती हूँ, इससे लाखों माला बनाई जा सकती है, इतनी मोती आए हैं। ये महिमा आज भी, इस मोती की ये महिमा, आप जो भी मनोकामना लेके जाते हो पूरी करते हो। आज भी मोती आते हैं। पहले चमकदार मोती होते थे, जैसे हैं, जैसे जैसे टाइम होता गया ऐसे ऐसे ये बदलते चले गए। आज वो काट के हो गए, पर भाव वही है, कहीं भी मनोकामना पूर्ण हुई। 22 साल से यहाँ खंडरामायण चल रही है, हाँ लगातार और अखंड ज्योत चल रही है।